दोस्तों, क्या आपको पता है भीम को 10,000 हाथियों का बल कैसे आया? नहीं पता तो आइए जानते हैं। पांडु पुत्र भीम के बारे में माना जाता है कि उसमें 10,000 हाथियों का बल था, जिसके चलते एक बार तो उसने अकेले ही नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। लेकिन भीम में यह 10,000 हाथियों का बल आया कैसे? कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, जबकि पांचों पांडवों का जन्म वन में हुआ था। पांडवों के जन्म के कुछ वर्ष बाद पांडु की निधन हो गया। पांडु की मृत्यु के बाद वन में रहने वाले साधुओं ने विचार किया कि पांडु के पुत्रों अस्ति तथा पत्नी को हस्तिनापुर भेज देना ही उचित है। इस प्रकार समस्त ऋषिगण हस्तिनापुर आए और उन्होंने पांडु पुत्रों जन्म, पांडु की मृत्यु के बारे में पूरी बात बताई। भीष्म को जब यह पता चली तो उन्होंने कुंती सहित पांचों पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया। हस्तिनापुर में आने के बाद पांडवों के वैदिक संस्कार संपन्न हुए। पांडव तथा कौरव साथ ही खेलने लगे, दौड़ने में, निशाना लगाने में तथा कुछ। भीमसेन कौरवों से होड़ के कारण ही ऐसा करते थे, लेकिन उनके मन में कोई बैर भाव नहीं था। परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना पैदा हो गई। उसने उचित अवसर को मिलते ही भीम को मारने का विचार किया। दुर्योधन ने एक बार गंगा तट खेलने के लिए शिविर लगवाया। उस स्थान का नाम उदकीर्णन रखा। वहाँ खाने पीने इत्यादि सभी सुविधाएं भी थी। दुर्योधन पांडवों को वहाँ बुलाया। एक दिन मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। विष के असर से जब भीम अचेत हो गए तो दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उसे गंगा में डाल दिया। भीम इसी अवस्था में नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने भीम को खूब डसा, जिसके प्रभाव से विष का असर कम हो गया। जब भीम को होश आया तब वह सांपों को मारने लगे। सभी सर्प डरकर ही नागराज वासुकी के पास गए और पूरी बात बताई। तब वासुकी स्वयं भीमसेन के पास गए और उनके साथ आर्यक नाग ने भीम पहचान लिया। आर्यक नाग के नाना का नाना था। वह भीम से बड़े प्रेम से मिले। तब आर्यक ने वासुकी से कहा कि भीम को उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दी जाए जिनमें हजारों हाथियों का बल हो। वासुकी ने इसकी स्वीकृति दे दी। तब भीम 8 कुंड पीकर एक दिव्य साख्या पर सो गए। इत्यादि सभी खेलों में भीम सभी को हरा देते थे। ऐसे ही और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।